सुतीक्ष्ण जी हैं तो अगस्त ऋषि के शिष्य, पर अपने गुरुदेव के साथ नहीं रहते, ना गुरुदेव के आश्रम में रहते हैं। गुरुदेव के आश्रम से अलग आश्रम बना के रहते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी विचित्र लगती है। सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में ठाकुर जी पहुंचे। अच्छा, पहले गुरु को भगवान मिलना चाहिए ना। पर मानस जी के इस प्रसंग में दर्शन करिए, पहले शिष्य को भगवान मिले, पहले शिष्य के दरवाजे गए, बाद में गुरुदेव के दरवाजे गए। सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में पहुंचे। ठाकुर जी ने पूछा कि आपके गुरुदेव भी तो इसी जंगल में रहते, तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते, अलग आश्रम बना के क्यों रहते हैं। तब सुतीक्ष्ण जी ने अपने बाल्यावस्था की एक कथा बताई। सुतीक्ष्ण जी महाराज ने कहा, प्रभु बाल्यावस्था की बात है, मैं छोटा था, अबोध था। एक बार मेरे गुरुदेव कहीं यात्रा पर जाने वाले थे, तो गुरुदेव भगवान शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। तो गुरुदेव को किसी कार्यवश जाना था, तो गुरुदेव भगवान ने कहा, पुत्र मुझे तो किसी यात्रा में जाना है, तब तक मेरे शालिग्राम ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज छोटे थे। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुदेव मैं तो हूं ना आश्रम में, मैं आपके ठाकुर जी की सेवा कर दूंगा। गुरुदेव ने कहा, अच्छे से कर दोगे। बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छे से कर दूंगा, रोज तो देखता हूँ, जैसे देखता हूँ वैसे कर दूंगा। अगस्त ऋषि ने कहा, ठीक है। अगस्त ऋषि चले गए। अब सुतीक्ष्ण जी छोटे तो थे। एक दिन शालिग्राम भगवान को लेकर आसन में मंदाकिनी जी के तीर जा रहे थे स्नान करने। अब स्नान करने के लिए जा रहे थे, इतने में एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ गया। जामुन का पेड़, अब काले काले बड़े बड़े सुंदर स्वादिष्ट जामुन। अब थे तो बच्चे ही, अब सोचने लगे कैसे जामुन तोड़ूं, आसपास कोई पत्थर नहीं दिखाई दिया। तो सोचने लगे इनकी पूजा तो रोज ही कर रहे हैं, इनसे कुछ मिल मिला तो रहा नहीं है, कम से कम जामुन है तोड़ने के काम आ जाएंगे। तो शालिग्राम की बटिया उठाई और जामुन पे फेंक के मारी। अब जामुन हाथ में, शालिग्राम जी नदी में। अब शालिग्राम जी विलुप्त हो गए। अब तो ये डरे, अब क्या करूंगा, गुरु जी के भगवान खो गए। अब अगर आश्रम गया, गुरु जी ने पूछा तब तो बहुत दंड देंगे, बहुत गुस्सा करेंगे, क्या करूं। तो फिर सुतीक्ष्ण जी ने क्या किया, देखा जामुन, अच्छे अच्छे जामुन थे, तो उन्हीं में से एक बड़ा सा जामुन लिया जो देखने में शालिग्राम जी के जैसे थे। वो भी करिया, वो भी करिया। तो एक जामुन लिया शालिग्राम जी के साइज। अब वो जामुन को बढ़िया तिलक विलक लगा दिया, आसन पे बिठा दिया, तुलसी फूल चढ़ा दिया। अब आसन पे बढ़िया जामुन महाराज को बिठा दिया। अगले दिन गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा, हो क्या सुंदर सेवा करी है चेला ने, वाह चेला, मन प्रसन्न कर दिया। बढ़िया से सेवा करते थे हमारे ठाकुर जी की। अरे इतना बढ़िया सेवा करी गुरुजी, आप भी नहीं करते इतनी अच्छी सेवा, हमने करी रोज। अच्छा, फिर जब प्रातः काल का समय हुआ, गुरुजी ने कहा, चेला बेटा ऐसा करो, लाओ हमारे ठाकुर जी हमको दे दो, आज हम सेवा कर ले, कई दिन से सेवा नहीं करी अपने ठाकुर जी की। अब सुतीक्ष्ण जी डरे, बोले अब कैसे जामुन महाराज दे दे इनको। अरे नहीं नहीं गुरुजी, हम तो बढ़िया सेवा करे, काय को ले रहे हमसे सेवा, हमको बड़ा आनंद आ रहा है सेवा करने में। अरे नहीं नहीं नहीं, अब आज हम अपने ठाकुर जी की सेवा हमको करने दो। अरे गुरुजी हम कर, अरे नहीं, बोला ना मुझे करनी है। अब क्या करते, मजबूरी में दिया, लीजिए। तो अब गुरुजी ने जल लिया और जल की धारा डालनी शुरू करी। अब एक हाथ से जल की धारा डाल रहे, सोच रहे जो चंदन लगा है तो एक हाथ से चंदन निकाल दूं, कल वाला नया चंदन अर्पित करूंगा। तो जल की धारा डालने लगे, चंदन छुड़ाना चाहो, चंदन का छूटा, पूरा छिलका ही छूट गया जामुन का, और जामुन का बीज उछल के वहां भागा। अब अगस्त ऋषि एकदम भौचक के, गुरुजी ने कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे ठाकुर जी को, ये कैसे हो गया। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, हमको क्या पता कैसे हो गया, आप ही बताओ कैसे हो गए, पर ये क्या था। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, महाराज हमारी कोई गलती नहीं, आप ही तो पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, ठाकुर गली गए, हम का जाने। ये बेर बेर पानी डालते हो, बेर बेर चंदन लगाते हो, बेर बेर पानी डालते हो, बेर बेर चंदन, पिघल गए ठाकुर जी, गल गए। पर समझने में देर नहीं लगी, जो जामुन का बीज देखा गुरुजी ने। तो अब गुरुजी ने कहा, मेरे भगवान को खो दिया, कहाँ है मेरे ठाकुर जी। अब पूरी बात बताई, जामुन तोड़ना था तो कोई ईंट ना मिली, पत्थर ना मिली, तो हमने शालिग्राम जी से निशाना साध दिया और शालिग्राम जी नदी की धारा में बह गए। तो उस समय अगस्त ऋषि ने कहा,
तुमने मेरे भगवान को खो दिया, मेरे शालिग्राम को खो दिया। अब तब तक मुझे अपना मुख मत दिखाना जब तक मेरे भगवान को ढूंढ के वापस नहीं ले आते। तो आज जब सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में ठाकुर जी पहुंचे तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अपने गुरुदेव के आश्रम में ले चलूं। ठाकुर जी ने कहा बिल्कुल चलिए। ले करके गए सुतीक्ष्ण जी। अगस्त ऋषि ने देखा, बोला था जब तक मेरे शालिग्राम को लेकर नहीं आता तब तक मुख मत दिखाना, कैसे आ गया तू? तब सुतीक्ष्ण जी ने कहा, प्रभु आपके शालिग्राम को तो खोया था पर आपके सीताराम को लेकर के लौटा हूं। और ज्यों श्री सीताराम जी के दर्शन किए अगस्त जी महाराज ने, प्रणाम किया, भेंट भई। भगवान किस बहाने से किस पर कृपा कर दें भैया ये पता नहीं है। किस बहाने से ठाकुर जी की कृपा किस पर हो जाए ये किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए जीवन में प्रयास सिर्फ इतना करो। हम ये भी नहीं कहेंगे कि 24 घंटे धर्म करते रहिए, हम सिर्फ इतनी प्रार्थना करेंगे अपने आप को अधर्म करने से बचाते रहिए, यही आपका धर्म है। सत्यवादी नहीं बन सकते हैं, असत्य बोलना कम कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आपके मुख से सत्य अपने आप निकलने लगेगा। पर ठाकुर जी न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, उनकी कृपा किस बहाने से किस पर हो जाए। और एक बात मैं कहूँ, संसार के लोग हमारी 1000 गुणों में से 1000 अच्छाई में से बुराई ढूंढते हैं, ये दुनिया का स्वभाव है। 10 अच्छाई है उस पर निगाह नहीं डालते, एक कमी है वो उसको पकड़ते हैं। लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है, वो 1000 बुराई में से एक अच्छाई ढूंढ लेते हैं। ठाकुर जी को 1000 बुराई नहीं नजर आती है, ठाकुर जी को एक अच्छाई नजर आती है, एक अच्छाई। और ठाकुर जी उसी बहाने से उसको अपना बना लेते हैं और उनके बन भी जाते हैं। राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है, अरे राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है, राघव जी सरकार हमें तेरा ही। अरे बोलिए, 8 दिन हो गए आपको बोलना नहीं आ रहा अभी तक? हाँ, पूरी कथा पार हो जाएगी तब होश में आएंगे आप। अब कल ही भर बचा है, कल ही बस बचा है, फिर ढूंढते रह जाइयो ये टेंट पांडाल के, वो ना मिले टेंट तो मिलो जाए, हम ना मिलेंगे तो। सब गाइए, राघव जी सरकार हमें तेरा ही, राघव जी सरकार हमें, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है, बस तू ही हमें प्यारा है, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है। इतना बोलने में कौन मुसीबत आ रही है आप सबको? हाँ, क्यों नहीं बोल रहे आप सब लोग? सब लोग बोलिए, राघव जी सरकार हमें तेरा ही, राघव जी सरकार हमें। हाँ, आप साथ में गाइएगा, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है, बस तू ही हमें प्यारा है, राघव जी सरकार हमें तेरा ही सहारा है, राघव जी सरकार।
प्राण अधारे। इस जीवन के हो तुम रखवारे, इस जीवन के हो तुम रखवारे। इस जीवन के हो तुम रखवारे, इस जीवन के हो तुम रखवारे। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। बस तू ही हमें प्यारा है। राघव जी सरकार, राघव जी सरकार, हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार। जय हो। श्रीरमण बिहारी सरकार की जय हो। जय जय। जय हो। जब जब जग से ठोकर खाए, जब जब जग से ठोकर खाए। जब जब जग से ठोकर खाए, जब जब जग से ठोकर खाए। तब तब नाथ तेरे दर आए, तब तब नाथ तेरे दर आए। तब तब नाथ तेरे दर आए, तब तब नाथ तेरे दर आए। तुमने ही नाथ हर दुख से उबारा है। तुमने ही नाथ हर दुख से उबारा है। तुमने ही नाथ हर दुख से उबारा है। जय हो। तू ही हमें प्यारा है। राघव जी सरकार, राघव जी सरकार, हमें तेरा ही सहारा है। राघव जी सरकार। हरि जय हो। चंद्रकला तेरे चरण की दासी, चंद्रकला तेरे चरण की दासी। चंद्रकला तेरे चरण की दासी, चंद्रकला तेरे चरण की दासी। अपना बना लो घट घट वासी, अपना बना लो घट घट वासी। अपना बना लो घट घट वासी, अपना बना लो घट घट वासी। तेरे बिना नाथ, जय हो। तेरे बिना नाथ के
इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? ओ मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया। गोपियों ने कन्हैया से पूछा, आपकी मैया गोरी, आपके बाबा गोरे गोरे, ये आप कैसे काले कलूटे हो गए? आप किस पे गए हो? काले काले कैसे हो गए? आपको भी इतने काले, भादों के अंधेरे की तरह। तो कन्हैया ने कहा, रे काले होने के पीछे भी कारण है, बिना कारण के थोड़ी ना काले भये। गोपियों ने कहा, जरा हम भी जानना चाहेंगे कौन से कारण हैं। तो कन्हैया ने कहा, गिनो कितने कारण है हमारे काले होने के। पहला कारण, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया। और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, मेरी कमली भी काली है, इसीलिए काला, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। सदा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? गजरा लगाती है और नैनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है। उस गजरे का रंग काला, उस गजरे का रंग काला, इसलिए काला, उस गजरे का रंग काला, मैं इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों?
जो कारण है वो तुम गोपियां हो। गोपियों ने कहा अच्छा, हम कैसे आपके काले होने का कारण बन गए, जरा समझाएंगे आप हमें। कन्हैया ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, सुनो। हो तुम रोज ही घर पे बुलाते हो, तुम रोज ही घर पे बुलाते हो, तुम रोज ही घर पे बुलाते हो, तुम रोज ही घर पे बुलाती हो, और माखन बहुत खिलाती हो, और माखन बहुत खिलाती हो। तुम सखियों का दिल काला, तुम सखियों का दिल काला, मैं इसीलिए काला, तुम सखियों का दिल काला, इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों। ओ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। तू काला होकर भी, काला होकर भी, जग से निराला, तू काला होकर भी, जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी जग से निराला, तू काला होकर भी, जग से निराला क्यों। इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला, ओ तेरा रंग काला क्यों। ओ जरा इतना बता दे कान्हा कि तेरा रंग